好的，今天我们来看一下 HSK 3级第7课练习册阅读部分。我跟她都认识5年了。I have known her for 5 years. मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। आज हम लेसन 7 HSK लेवल 3 का डिस्कस करेंगे बट फोकसली डायरेक्टली टुवर्ड्स द reading part 2阅读第2部分。我看一下你的答案，学生做的，看一下。那你说这个26，你选择的是什么？26 का क्या आंसर लगाया था? 26F F 嘛 ，F 是什么？同事，对，小黎是我的同事，可以，F 是可以的。然后呢，27呢？47 27D D 是9，来这间银行9，那不对啊。那 D का मतलब क्या है？D word का मतलब क्या है？这是什么啊？ Q 9是什 Q 么呢 means long？Not long, long time, long time okay long time, long time。तो वो कहता है 来这家银行，银行 means what is the meaning of this word? 银行 no idea sir. 银行 means bank。कि इस बैंक में 来这家银行 I came to this bank और आगे कहता है 我在2家公司工作过 कि मैं 2 कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है। So D is not the right answer। कोई सेंस नहीं बनती छियो यहाँ पे लगाने। What do you think could be the right answer? maybe A 对，A 是对的，A 是对的呢。为什么呢？Why？我给他来这家银行以前，this word is 以前 means before कि इस बैंक में आने से पहले 我在2家公司工作过，2 कंपनियों में मैंने काम किया हुआ， किया 工 था 作过，对，那就是 A。好，27呢？27 तो मैंने इसका A लगाया है तो it means wrong हुआ ये A，那 A 是 27 का A है ना, तो A नहीं होगा। जी 你可以换一下 you can change any other。 你可以看一下这个 B 是什么意思呢？ What is the meaning of this B option？ पान half 那班आमतौर पे usually ही टाइम के साथ यूज होता है 5点半6点半，那你直接把这个班就这里 टाइम है ना 8点半 तो डायरेक्टली आपको ये लगाने थे 8点半上课，上4个小时。好，29呢？29，看一下这 29 मैंने B लगाया है B，那 B 不对啊。班हमेशा जिस तरह होता है 8点半 8:30 बजे ना, तो पहले आवर आएगा तो फिर आना था ना पान। तो यहाँ जी पर सर क्या आना चाहिए था? एक वर्ड सी भी टाइम रिलेटेड है, सी भी टाइम रिलेटेड है। सी是什么呢？差 क्या वर्ड है ये? अच्छा इट मीन्स तो it means bad or worse लेकिन ये टाइम से कैसे रिलेटेड है सॉरी क्या क्या आपने किससे रिलेटेड है ये? सर इसका मीनिंग तो बैड या फिर वर्स है ना तो ये फिर टाइम से नो कैसे नो रिलेटेड है नो नो, इसका मीनिंग बैड या वर्स है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। छा एज अ वर्ब इसका मतलब होता है टू फॉल शॉर्ट ऑफ, कमी होना, ठीक है। तो जिस तरह हम उर्दू में यूज करते हैं जी पौने 2 यूज करते हैं ना,
पौने दो जो जी हमें कभी सर। समझ ही नहीं आती जी, पौने दो किसे कहते हैं, पौने दो और सवा दो में क्या फर्क है, आमतौर पर समझती थी। तो पौने दो का मतलब होता है जी 1:45। अब अगर मैंने 1:45 कहना है तो मैं उसको चाइनीज में क्या कहूँगा, 1:45, राइट। यस सर। लेकिन अगर मैंने पौने दो कहना हो चाइनीज में, फिर मुझे छा का इस्तेमाल करना है। जैसे उर्दू में भी दो तरीके हैं ना, मैंने कहा एक जी। 45, तो दूसरा तरीका है फिर पौने दो कहने का। पौने दो अगर कहने हैं तो चाइनीज में भी दूसरा तरीका है छा, कि भाई कमी है, क्या किस चीज की कमी है, ई ख। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ख? दिस ख, क्वार्टर। नो, दिस ख मीन्स यस क्वार्टर, 15 मिनट्स। छाई ख भाई 15 मिनट की कमी है, क्या बजने में, बात यह है 8 बजने में। 8 बजने में। 8 बजने में 15 मिनट रहते हैं, इसका ये मतलब ओके है। सर। छाई ख पाती, छाई इज ऑल्सो रिलेटेड ना, सीखो ना, लास्ट वन क्या आ जाएगा, च्यो। च्यो देखें एक एडजेक्टिव है, लॉन्ग टाइम, सो हन च्यो। कहता है जी下班 ओके 以 सर। 后跟朋友在咖啡店聊天儿，聊了，聊天儿का क्या मतलब है, चैटिंग करना। ल्याओला, ल्याओला हंस्यो के बहुत देर हमने चैटिंग की चैटिंग सर। की, ल्याओला हंस्यो। 那我们看一下这里，我看一下，打开一下 HSK，我们快速的看一下语言点。सो अगर हम देखें इसके ग्रामर पॉइंट, 一会儿看吧, इसको एंड में देखते हैं, इसको भी नहीं देखते, 一会儿看, पहले आपका काम चेक कर ले। 先 जी 看一 सर। 下你做的 Part 2 31题, क्या सेलेक्ट किया आपने? 他的女儿 31A। ए, 他的女儿 उसकी बेटी को 喜欢音乐 म्यूजिक पसंद है, रीड करें, 31 को रीड 柳 करें। 个月他的女儿对音乐很感兴趣。感兴趣 हाँ। means, to be interested। हाँ तो यहाँ पे पता चल गया ना, लियो गए, इसको था आपने पढ़, दिस इज ता, ता मीन्स ओल्ड एज से रिलेटेड है ना, कि 6 महीने की जो बच्ची थी वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी। 不高兴的时候 जब वो खुश नहीं होती थी, देखें यहाँ पर खुशी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, 高兴 高兴。we cannot use 幸福不幸福的时候，जी 不 सर। 高兴的时候唱歌给他听，或者让他听听音乐，一会儿就笑了。तो इसका मतलब क्या है, कांशिंग छू हमें मिल गया था ना, तो यही राइट जी। आंसर है। ओके सर। इसी तरह 32 है जी, वाह, क्या ए ऑप्शन है, 现在住在北京 मैं बेजिंग में रहता हूँ, 现在不住在 मैं बेजिंग में नहीं रहता, और 是北京人 मैं बेजिंग का शख्स हूँ, बेजनर हूँ। तो आप बताएं क्या सिलेक्ट किया आपने? सर 32 का सी है। सी, सी नहीं आपने सर select- सॉरी 32A लगाया, ए सॉरी सर। ए लगाया, जी सर। ए कहता है जी 现在住在北京 मैं अभी बेजिंग में रहता हूँ, तो पढ़ें, 我在北京读过10年。ये गोवा का मतलब क्या है? ये नहीं पता सर। इट इंडिकेट्स पास्ट एक्सपीरियंस। ओके सर। पास्ट में आपने कोई माजी में, गोवा जब भी आएगा इसका मतलब है पास्ट। चू गोवा, मैं रहा हुआ हूँ बेजिंग में, कितने साल रहा हुआ है, वो श नहीं है। 10 साल। हाँ वो कहता है 吃了
मैंने खाए हैं पूशाओ बेजिंग चाय, बहुत सारे बेजिंग के खाने। श्वेला पूशाओ चुंगो वनफा, बहुत सारा कल्चर सीखा। 现在还都记得，记得 मीन्स 记得 Remember. अभी तक मुझे याद है। तो क्या लगता है जी? ए ऑप्शन ठीक है क्या? वो अभी भी बेजिंग में रहता है? नहीं जी, वो तो याद कर रहा है। 现在还记得 मुझे तो अभी तक याद है। फिर सी होगा सर, सी। सी देखते हैं, वो कहता है वॉशर बेजिंग रन, क्या वो बेजिंग का रहने वाला है? नहीं, अगर वो बेजिंग रन का मतलब है वहां पैदा हुआ था। अच्छा। ऐसा ही होता है ना, वो कहते हैं जी मैं लाहौरी जी हूँ। जी। लाहौरी वो होता है जो लाहौर में पैदा हुआ हो। वो कह रहे जी। जी मैं लाहौर रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी सही नहीं है सी वाला। ओके सर। हाँ, तो इसका मतलब है 现在不住在 बेजिंग। अब वो बेजिंग में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है और बेजिंग को वो याद कर रहा है, राइट? ओके सर। हाँ। 33 बी। 我妹妹喜欢 मेरी छोटी बहन को क्या पसंद है जी? 唱歌 गाना गाना, 踢足球 फुटबॉल या 画画 रीड करें। उसने कहा जी 我妹妹不喜欢画画，而 不喜欢 पसंद नहीं है उसे। ख्वा ख्वार तो उसे पसंद नहीं है, और सवाल है पसंद के बारे में, तो ख्वा ख्वार तो गया। जी तो सर। उसने कहा जी 不喜欢 ख्वा ख्वार। आगे उसने कहा 唱歌 गाना भी उसे पसंद नहीं है, तो ये भी गया। वैसे पीछे यही रह गया यहाँ से। जी सर। आगे वो कहता है 只对踢足球感兴趣，踢足球感兴趣，感兴趣 भी मिल गया, तो यही मेरा राइट आंसर। जी सर। 然后呢，34以前中国人结婚丈夫इस सेंटेंस का क्या मतलब है? 以前中国人结婚丈夫 हम्म, मेरी वाइफ 以前का मतलब है बिफोर, पहले। 中国人 किसे कहते हैं? चाइनीज पीपल। और आगे क्या है इसके लफज? ये लफज आपको नहीं आता। मैरिड। चेखुन, चेखुन शायद शादी के पहले। शादी में क्या होता था? चांगफू, चांगफू का मतलब हस्बैंड। तो शादी में पहले क्या होता था? चाइनीज लोग शादी में हस्बैंड क्या करता था? ए ऑप्शन। 对妻子 means चांगफू मीन्स yes, this is वाइफ। वो कहता है वाइफ, टुवर्ड्स वाइफ 不感兴趣, वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे वाइफ में। ये है ए। आपने क्या लगाया? 34C। सी। तो बी ऑप्शन है 以前就认识妻子 कि वो पहले ही बीवी को जानते थे। सी 结婚那一天第一次见到妻子 सर आप कर रही है। हाँ, पहली 第一次见面 जिस दिन शादी होती है उसी दिन वो बीवी से मिलते थे फर्स्ट टाइम। तो मुझे भी लग रहा है सी ठीक है, तो इसको रीड करें 34 को। 中国人在混的时候，男女多不认识， यहाँ तक पता चला जी 丈 नान न्यू पूरन शिर, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं होते थे। आगे 丈夫会在再婚 चाय खुन नहीं, 结婚 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 तो ये नहीं पता वर्ड। 结婚 मीन्स मैरिज। 结婚 नहीं आगे सर, है आगे वाला हाँ सर, उससे आगे वाला। 欢接, 欢迎 का 欢 है वेलकम। 欢接 कहते हैं रिसेप्शन, के रिसेप्शन पे, यानी कि जब रिसीव करते हैं ना किसी इवेंट पे, 欢接। 妻子那一天 जिस दिन उसको रिसेप्शन देनी होती है वाइफ को, 第一次见到 पहली दफा वो देखता था अपनी बीवी को। 妻子也第一次见到丈夫 और बीवी भी पहली दफा हस्बैंड को देखती थी। तो सी इज द राइट ऑप्शन, यू डिड इट राइट। ओके सर। 35呢वो कहता है 我觉得找工作的时候要看। वो बता रहा है कि जी 找工作 का मतलब क्या है? जॉब।
काम के लिए हाँ, कुछ काम जब आप ढूंढ रहे हो तो क्या देखना चाहिए? ए 公司给多少钱 क्या मतलब होगा? 公司给多 कंपनी कौन सा तो कंपनी हुई ना तो कंपनी की दुआ शाओ चियन मनी पता नहीं 嗯 多少钱 कंपनी कितने पैसे देती है? ए ऑप्शन। बी शी हुआन पू शी हुआन कि आपको यू लाइक और यू डोंट पसंद है लाइक, या नहीं ये पसंद है या नहीं। सी 工作时间是多少 हाँ, ये वर्किंग टाइम कितना है? टाइमिंग हाँ जी कंपनी की टाइमिंग काम करने हाँ, की ठीक है। आपने क्या सिलेक्ट किया? 35A ए कि कंपनी पैसे कितने देती है। अब मुझे लगता है शायद ये गलत होगा। लेट्स सी, रीड करें जी। 很多年年轻人 means 轻 youngsters。轻人说不知道怎么怎么找？找 means to look 找 for, ढूंढना। 工作 कहते हैं बहुत सारे जो 中 ये यंगस्टर है ना, वो नहीं, उन्हें नहीं पता कि कैसे काम ढूंढते हैं। 中 जोंग, यस, जोंग means always, जोंग should always। 觉得自己的工作不好，उन्हें लगता है कि हमारा काम अच्छा नहीं है। ज़िदा कुंजो पुहा। 有的人都工作了好几年年了，钱钱钱也不少，हाँ, 但有的还人工作不了好几年了，好几年 means a lot of years， कई साल काम कर लिया है, 钱也不少, पैसे भी कम नहीं मिलते, 但还不知道喜欢做什么, उन्हें पता ही नहीं है कि अब उन्हें क्या पसंद है। तो आगे, अब ये जो पिछली जितनी भी स्टेटमेंट थी ना, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। इसने हमारा टाइम ज़ाया किया, क्योंकि सवाल है वॉच शेद। मुझे लगता है कि काम के वक्त क्या देखना चाहिए, वो उसने आगे बताया है। वो कहता है वॉच शेद चाओ कुंजो द हो, काम जब ढूंढ रहे हो तो क्या करना चाहिए। पढ़े आगे। 我觉得找工作的时候，兴趣的一兴趣第什么一，得一नहीं, 兴趣第一, interest is 兴 first। 趣 कहता है जी मुझे लगता है कि काम ढूंढते वक्त 兴趣第一, तो 兴趣 मीन्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब हुआ बी राइट हुआ ना। शीख्वान क्योंकि हमें हमारा काम पसंद है कि नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि काम के वक्त पैसे सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये वाला रॉन्ग होगा, ए रॉन्ग होगा। ओके, ओके सर तो आगे वो कहता है जमा नंग, जमा का मतलब है हाउ कैन, पा छियन, हाउ कैन मनी, फंग तीन, हाउ कैन यू पुट मनी ऑन द फर्स्ट प्लेस। 怎么能把钱放在第一呢？इसका ये मतलब है interest is the most important thing。好，这个就好了。我们来看一下这个写作部分，第一部分。我看一下你做的是什么。你的答案是什么？嗯，我们唱了2个小时歌，ये तो बहुत अच्छा आपने रीअरेंज किया।我们唱了2个小时歌। हम हमेशा बात करते हैं कि जी टाइम वर्ड, एडवर्बियल ऑफ टाइम जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, ऐसा ही है ना, जी चिंथियन, मिंगथियन, जोथियन। लेकिन यहाँ पर आज हमें
वो सिखाता है कि जी हमने टू एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये बताना हो कि कोई काम हम कितनी देर या हम कितनी देर से उसे कर रहे हैं, इस तरह के सिनेरियोज में टाइम पीरियड कहाँ पे आएगा, लेट्स सी। वो कहता है पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू length of time that an action or state lasts, usually indicated by the complement of duration such as 1刻钟 quarter 半个小时2天和3个月. तो SVO, remember SVO subject जी verb सर। plus object. SVO अपनी जगह पे ही है, लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि verb के बाद क्या लगाएं आप, ल, और ला। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा दें. SVO अपनी जगह पे ही है. तो आपने बिल्कुल सही अरेंज किया. आप देखें इसका सब्जेक्ट क्या था, वोमन, ठीक है, और वर्ब क्या था, छांग. छा। फिर आपने ल लगाया, ला। वोमन छांग ल. फिर ऑब्जेक्ट, फिर सॉरी टाइम वर्ड आ गया, टाइम वर्ड, टाइम आ गया फोर्थ पे. और फिर आपने कहा जी लियांगा और शाओशी, और एंड में आ गया उसका ऑब्जेक्ट, वोमन छांग ल लियांगा शाओशी का. जी सर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी, नी तो ये शम्मा का शिंशु, वेरी गुड, ये भी आपने ठीक किया. तो शम्मा शम्मा का शिंशु, यही ग्रामर पैटर्न है ना, जी सर। ये ग्रामर पैटर्न है आपका. अल्लाह भला करिए, इसके अंदर ग्रामर पैटर्न 2 है, तो आप इसको यहाँ पे कहते हैं जी तो शम्मा शम्मा का शिंशु या यो शिंशु, और नेगेटिव होगा तो कु का शिंशु या मे और शिंशु आ जाएगा. इंटरेस्ट बताने के लिए आपकी हॉबी क्या है, सो नी सब्जेक्ट आ गया, हाँ, तो ये ग्रामर का आया है, तो ये शम्मा का शिंशु, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, वांचवन में थी. 哎，怎么了？然后呢，这个38题我看ये आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया. सर ये समझ नहीं आ रही थी मुझे। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखें आपको क्या नजर आ रहा है, कोई ग्रामर पैटर्न कौन सा है. सर इसमें जो ल्यांग नियन है सर, ये इसमें टाइम टाइम आ जाएगा। जी टाइम है. सर इसमें तो फिर वही वाला यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब ठीक फिर है, तो ला सब्जेक्ट लगाना। क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो 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 सब्जेक्ट है वो, ठीक है. वर्ब क्या है, इसको यहाँ पर जरा देखते हैं अपने. here you go. To express the period of time. तो यहाँ पर वो कहते हैं जी वो, तो यहाँ पर ना हमें ये मिल रहा है जायर, लोकेशन, यू कैन से दैट लोकेशन वर्ड इसे कहते हैं ना. तो हमेशा जाय जाय क्या बताता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, किस लिए इस्तेमाल होता है. प्लेस। हाँ, तो इसके बाद हमेशा प्लेस आती है, तो आएगा वो साइन हांग कि मैंने बैंक में. अच्छा ये ना लेवल 1 के अंदर हम सिखाते हैं ये पैटर्न, इसको हम कहते हैं जाय प्लस प्लेस लगाएं, फिर आप उस प्लेस पे आपने जो भी काम किया फिर वो वर्ब लगाएं. तो हमेशा इसको ऐसे करते हैं, जाय एट यिन हांग कहते हैं बैंक को, ये बैंक वाला वर्ड आपको आता नहीं है, वसा यिन हांग. और काम क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, ईचियन। नहीं इचियन तो बिफोर को कहते हैं ना, वो तो टाइम वर्ड है, पहले लगेगा. कौनसो कुंगसो इस मेरा वर्ब है ना, तो वर्ड मैं था। क्या कहूंगा, वो इचियन, या इचियन से सेंटेंस को मैं शुरू भी कर सकता हूँ ना,
以前我 के पहले मैंने 在银行工作 बैंक में काम किया है। 工作 के बाद क्या आना चाहिए? सर ला आना चाहिए, फिर ल उसके बाद और टाइम उसके वर्ड। बाद टाइम वो आ जाएगा 2年。ओके सर।39，让我看一下，弟弟看了3个钟头电视了। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने सही बनाया। हाँ, 钟头 का मतलब क्या है? ये बड़ा स्पेसिफिक सेंटेंस है। 3个钟头 इसका मतलब है 3 आवर्स। एनीवेज, पैटर्न वो सिंपल लगना था। क्या पैटर्न था जी? सब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस में? ती। वर्ब क्या है? खान। फिर आ जाना था ल, ती खान ल। जी। फिर उसके बाद फिर टाइम टाइम आ वर्ड। जाना था जी। 3个小时। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया 电视 और एंड में क्या आएगा? ला। ल। अब आप मुझे बताएं, इस सेंटेंस में तो 2 ल आ गए, ये वाला ल और ये वाला ल। जी सर। ये डबल ल वाला सेंटेंस है ना? तो जी। ये क्या इंडिकेट करता है अगर 2 दफा ल आ जाए? नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने से इसकी ग्रामर पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया कि अच्छा। ऑब्वियसली जो ला हमेशा एक तो सेंटेंस के एंड पे यूज होता है, जी जी और अगर ये वाला ग्रामर पैटर्न अगर हम यूज जी करते जी। हैं तो एक ला डेफिनेटली वो सेंटेंस के बीच में आएगा और एक एंड पे ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना इसका मतलब भी है, ये देखें ना, ऊपर उसने कहा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना कि वर्ब के बाद ल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा केस देता है जहाँ पर 2 ल आ जाते हैं। जब एंड पे भी हम ल लगाते हैं ना, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि एक एक्शन हुआ विच इज स्टिल गोइंग ऑन और अभी तक जारी है। तो आपने यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया, तीती खान ल 3个钟头电视了, इसका मतलब है कि तीती 3 घंटे से टीवी देख रहा है, अभी तक वो टीवी देख रहा है। जी सर। कंटिन्यू है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। इस वजह से जो 2 ल वाला सेंटेंस है उसका मतलब होता है स्टिल गोइंग ऑन। 好，最后一个是第40 40，看一下40是什么？你看得懂是？昨天我听了10分钟音乐，बिल्कुल ठीक है। 昨天 yesterday 我ये टाइम वर्ड आ गया। 昨天我वर्ब था मेरा 听了फिर टाइम, फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी लगाई 十几分钟音乐, बिल्कुल ठीक है। सो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है लेसन नंबर 7 में आज हमने डिस्कस किया। किसी काम को करते हुए कितना ड्यूरेशन हुआ। इंटरेस्ट 对什么什么感兴趣, और एक ये चीज़ थी जो जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे थे तो आ रही थी ना, तो आपने कहा कि जी छा का मतलब तो वो होता है ना, तो यू सी पैड। यहाँ पर क्या लिखा राइट। हुआ है? छा। ठीक है। तो इस ग्रामर पैटर्न में 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे पहला वर्ड है जी पान। पान का मतलब क्या है? हाफ। हाफ। तो 1:30 कैसे कहते हैं? ई टियन 一点 पान। 1点半。तो पान हमेशा आपने तीन के बाद लगा, ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरा वर्ड है जी ख। ख मीन्स क्वार्टर। जिस तरह 12:15 हो रहे हैं या 12:15, तो कैसे कहेंगे? 12点一刻。हाँ, 12:15। अब तीसरा वर्ड है जी छा। इसका मतलब है टू फॉल शॉर्ट ऑफ। अगर आप देखें यहाँ पर जाकर न्यू वर्ड्स में देखें, फॉल शॉर्ट ऑफ, ये वर्ड लिखा है जी छा, टू फॉल शॉर्ट ऑफ, कमी होना। जी सर। तो आप देखें यहाँ पर 1:15 है ना, जी। तो एक तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 12:45, ये लिखा हुआ है, कैसे कहेंगे? 12点3刻。हाँ, दूसरा है जी 1:15 है, तो हम कहेंगे जी छा 茶 इख ईतियन। 一点。जी। इसी तरह अब यहाँ पर क्या है कि 12:05 है ना, तो हम क्या कहेंगे? छा वो 午饭。
5分12点12点ये 12 बजने में 5 मिनट है। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। सो फाइन। तो इसके अंदर यही 3 ग्रामर पॉइंट है। 那就可以了。今天我们就到这儿吧。That's all from today. ओके सर। OK，好的，再见。Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.